रहा हूं। आज भोजपुरी में अश्लीलता को लेकर लगातार चल रहे हमारे चैनल के मुहिम का आज 14वां दिन। आज आप मेरे साथ हमारे खास मेहमान हैं इस मुहिम का। तो सबसे पहले हम इस मुहिम को बल प्रदान करें, मुहिम की शुरुआत करें रोज की भांति। तो सबसे पहले हमारे तमाम सारे दर्शकों को आप अपने बारे में थोड़ी सी परिचय दें। जी, मेरा नाम अभिषेक हुआ। मैं भी गांधी की कर्म भूमि, वाल्मीकि की तपोभूमि, बिहार के चंपारण से बिलोंग करता हूं और अभी देश के आईटी कैपिटल बेंगलोर में रहता हूं और यहां पर एक प्रोफेशनल के रूप में काम करता हूं। तो अभिषेक जी, अब मुद्दे पे आते हैं। सबसे बड़ी बात है कि लगातार हमारी इस चैनल हमारी एक मुहिम शुरू की है। आए दिन भोजपुरी में जो अश्लीलता आ रही है, जो हमारे समाज में एक प्रकार से जहर घोला जा रहा है, एक साजिश कह लीजिए, चाहे जिस रूप में कह लीजिए, साथ ही हमारी सभ्यता संस्कृति पर एक प्रकार से ऐसा वज्रपात जिसे हम उभर नहीं पा रहे हैं और लगातार इसकी संख्या आए दिन इसमें बढ़ोतरी हो रही है। तो खासतौर पे आप एक युवा हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, बताएं। जी देखिए, कोई भी समाज में भोजपुरी में अश्लीलता, ये एक बहुत व्यापक इसका एक चित्रण किया जा सकता है। देखिए, भोजपुरी में अश्लीलता किस चीज में अश्लीलता है? भोजपुरी के साहित्य में अश्लीलता है, भोजपुरी के संगीत में अश्लीलता है, भोजपुरी के कला में अश्लीलता है, भोजपुरी की भाषा में अश्लीलता है, भोजपुरी के समाज में अश्लीलता है। आखिर इस कौन सी अश्लीलता के लिए सबसे बड़ी चीज ये हम लोग को पहचानने की जरूरत है। और दूसरी बात यह है कि जो पैमाना सेट किया गया है, कोई पैमाना नहीं है। पहले संस्कृत में जब हम लोग पढ़ते थे तो एक पैमाना सेट किया गया था कि साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीन, यानी जिसके पास न साहित्य है, न संगीत है, न कला है, वह आदमी बिना सिंह और पूंछ का साक्षात पशु के समान है। लेकिन आज बताइए कि क्या साहित्य है इन लोगों के पास में, क्या संगीत है इनके पास में, और क्या इस तरह के साहित्य और इस तरह के संगीत और इस तरह के कला के लिए इस परिभाषा को बनाया गया था? तो जी नहीं। जी, ये सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कोई भी एक आदमी दोषी नहीं है। जी, जैसे आप अभी क्या है कि एक व्यापक चर्चा आपके मुहिम के माध्यम से हम भी देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं कि जो भी चर्चा चल रही है, कुछ लोग कहते हैं कि सेंसर बोर्ड बनाना चाहिए। ऑलरेडी इंडियन पिनल कोड 292 सेक्शन में इस चीज का जिक्र है कि जहां पर भी अश्लील चीजें बिक्री हो रही है, भाड़े पर दिए जा रहे हैं, उनको पुलिस अरेस्ट कर सकती है। बस एक धैर्य होना चाहिए कि केवल सरकार के ऊपर, केवल कानून के ऊपर निर्भर होने से कुछ नहीं होगा। ये बताइए, जिनके गानों को लेकर के हम लोग ये चीज कर रहे हैं, अपनी एनर्जी इसमें लगा रहे हैं, अपना ये सब बीज जाया कर रहे हैं, क्या उन लोगों ने अच्छे गाने नहीं गाए हैं? क्या उनके गानों को सुना जाता है? क्या भरत शर्मा जी को उतना पैसा मिलता है जितना पैसा इन लोगों को मिलता है? नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि वो लोग, उस समाज को देखने वाला कोई नहीं है। तो जो दुकानदार वही चीज को बनाएगा ना कि जो मार्केट में बिकेगा। माननीय नीतीश कुमार जी शराब बंद कर दिए, कानून बना दिए, क्या उसके लिए सिर्फ सरकार दोषी है? सेंसर बोर्ड जो भी फिल्म इंडस्ट्रीज का बना हुआ है, क्या उस सेंसर बोर्ड में और ये सब चीजें नहीं है? मेरे हिसाब से संक्षिप्त रूप में एक चीज कहना चाहूंगा आपसे कि देखिए, जो भी एक पैमाना सेट कीजिए और पैमाना सेट करने के बाद में सीधा इसको आईपीसी 292 में ला करके डालिए और इसको एडल्ट में घोषित कीजिए। जैसे ब्लू फिल्म को लोग बनाते हैं, लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन ब्लू फिल्म हर जगह लोग देखते हैं, लेकिन छुप करके देखते हैं। इन सभी गानों को एडल्ट कैटेगरी में डाल करके और इस तरह का आईपीसी 292 के अंदर डालिए, क्योंकि लोग सुनने वाले मानेंगे नहीं, बनाने वाले बनाएंगे नहीं, क्योंकि धंधा है भाई। तो जो भी है कि इनको सबसे पहली चीज है कि इस तरह से कर करके, और पब्लिक, सबसे मेन दुखद बात यह है कि इस तरह के गानों का पब्लिक के रूप, पब्लिकली इसको बजाया जाता है, पब्लिक प्लेस पर बजाया जाता है। दैट इज द वेरी रॉन्ग पार्ट ये पूरी मुहिम के लिए। आप बजाइए ना भाई, आप बजाइए, आप अपने कान में हेडफोन लगा करके, जैसे ब्लू फिल्म लोग देखते हैं, आप देखिए भाई। और सबसे ज्यादा जो गुनाहगार है, दोषी हैं, वो आज के हम लोग हैं, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग यू।
बिकॉज हमको भी पता है कि कौन कौन सा गाना आया है। अरे भाई, जब तक हम सुने नहीं है तब तक पता कैसे चला? बिना सुने तो चलेगा नहीं। तो लोगों को किसी भी तरह से लोगों को ना गाली देने की जरूरत है, ना कलाकारों को गाली देने। यानी सीधे तौर पे कह सकते हैं आपके बातों का लपो लवाब है अविनाश जी की कहीं ना कहीं इन तमाम सारी मुहिम में हम दूसरे को दोषारोपण करने की बजाय खुद इसमें ये हम और हमारा समाज पूरी तरह से दोषी है। हम ये खुले तौर पे ये कह सकते हैं कि आखिर कहीं से न कहीं से हम इसका संरक्षण दे रहे हैं, हम इसका बढ़ावा दे रहे हैं, यानी हम इसको रोकने में असफल साबित हो रहे हैं। सीधा तौर पे शायद आपका यही कहना है अविनाश? बिल्कुल सही है। मैं सिर्फ भोजपुरी संगीत की अभी बात कर रहा हूँ। भोजपुरी समाज को आप जस्ट भोजपुरी समाज में आप देखेंगे, हमारे अपने परिवार में शादी हो रही है तो आप देखिए ना कि शादी में किस तरह से जो नाच, जो चीजें घर के चौकट के अंदर होती थी, आज जो खुलेआम बाजार में हो रही है। लोग नाच वाले ऑर्केस्ट्रा वाले लोगों से ज्यादा हम लोग के घर के लोगों का नाच देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? बिल्कुल मैं देख रहा हूं, बिल्कुल देख रहा हूं अविनाश जी। तो अब बताइए कि इसमें कौन सी सेंसर बोर्ड की जरूरत है भाई? इसमें कई का सेंसर बोर्ड और कई का ये करना चाहिए? कुछ किस्म नहीं है। बस समाज में लोगों को अपने आप ये होना चाहिए। बताइए ना, कहाँ कहाँ कितने आदमी के घर में हनुमान चालीसा का पाठ होता है? कितने आदमी के घर में हनुमान चालीसा होगा? नहीं होगा। तो कोई आदमी सुनने वाला नहीं है, कोई आदमी देखने वाला नहीं है। सीधा हो आईपी। बिल्कुल अच्छी बात आपने बताई, बिल्कुल अच्छी बात आपने बताई कि हम जो दूसरे गायक को जो गलतियां इसमें पा रहे हैं या गलती बोल रहे हैं, जो कुछ भी कह रहे हैं, उसकी बजाय हम अपनी सभ्यता संस्कृति की बचाव के लिए, हम अपने परिवार के लिए हमको खुद से आगे आना होगा और इन तमाम सारी कुरीतियों पर नियंत्रण करना होगा और एक दंडात्मक कार्रवाई और एक प्रशासनिक कार्रवाई के माध्यम से हमको एक सैद्धांतिक रूप में भी इसे लाना होगा कि हम इस तरह से गानों से हम परहेज करें, अपने परिवार अपने बच्चों को भी मना करें। शायद आप यही कह रहे हैं ना? सीधा बात है कि सार्वजनिक जगहों पर इस तरह का गाना नहीं बजेगा। बजाने वाले लोग को भी सजा होगी। आईपीसी 292 में ऑलरेडी प्रावधान है, कुछ नया करने का जरूरत नहीं है। उसमें ऑलरेडी प्रावधान है, आप पढ़िएगा तो आपके दर्शक भी अगर इच्छुक होंगे पढ़ेंगे तो उसमें सब कुछ क्लियर कट लिखा है। हिंदी में भी इंग्लिश में भी एकदम क्लियर कट लिखा हुआ है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसके दायरे में लाना है। और पब्लिक प्लेस पे मत बजाओ भाई, इसको ब्लू फिल्म मान करके अकेले में सुनते रहो, बाकी जो करना हो करते रहो। इसी के चलते बस यही एक उपाय है, वरना किसी को गाली दे करके किसी को करके कुछ नहीं है। बिकेगा वही जो लोग खरीदेगा, नहीं खरीदिएगा। जब बताइए ना, आप एक छोटी सी बात बताइए, बीएसएनएल की हालत ये क्यों हो गई? क्योंकि बीएसएनएल को लोगों ने खरीदना बंद कर दिया, जियो को लोगों ने खरीदना चालू किया। तो सीधा ये बिजनेस है, ये धंधा है, बाकी कुछ भी नहीं है। लोगों को अपने समाज को इसको लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा, एक पैमाना सेट करने का पड़ेगा और उस पैमाने में आकर के अपने को ये सब काम करना करेगा। बाकी सब कुछ ऐसे ही चलता रहे। चलिए अविनाश जी, बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने वो चीजें रखी आज के मुहिम में जो लोग शायद अभी तक इस चीज को बड़ी प्रमुखता से और गंभीरता से जो लोग नहीं रख पा रहे थे। लगातार चल रहे इस मुहिम के 14वें दिन में आज आपने समाज को एक नई दिशा दी है और एक नई अवेयरनेस आपने दिया है कि किस तरह समाज इसके लिए आगे जाएगा। आपने सीधे तौर पर कहा कि बज रहे जो सार्वजनिक जगहों पर जहां गाने बज रहे हैं उनको ये कहा जाए कि भाई आप अपने व्यक्तिगत तौर पे आप इसको बजाइए और इसको सार्वजनिक मत कीजिए। तो आपने हमारे दर्शकों को एक बहुत अच्छी आपने राय दी और अपनी राय को रखी, साथ सीधे तौर पर आपने इसको परिभाषित भी कर दिया। जैसे बीएसएनएल को हम लोग नहीं चाह रहे हैं तो बीएसएनएल आज दिवालिया घोषित होने के कगार पर है, तो आज हम लोग इसकी तरजीह न दें, इसकी बढ़ावा न दे तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक अपने आप अश्लीलता मुक्त हमारा ये समाज हो जाएगा। पूर्व की भांति जो कल तक की हमारी जो भोजपुरी थी, जो मिठास और मधुर आवाज सुनहरे गीतों में हम सुन सकते थे, हम परिवार के साथ सुन सकते थे, वो तमाम सारी चीजें आ जाएंगी। शायद आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल, संगीत नहीं बदला है। ददरा, पूर्वी, भैरवी, ठाट, राग, रागनी, एक शायरी कहा गया था कि संगीत है शक्ति सरस्वती की, हर सूरों में बसे हैं राम, रागी जो सुनावे रागिनी, रोगी को मिले आराम। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका कि आप आज हमारे खास मेहमान बने और न सिर्फ इस मुहिम का आप हिस्सा बने बल्कि बहुत ही प्रमुखता से लोगों के दिमाग और लोगों के मानस पटल पर आपने एक सवाल आपने छोड़ा है, जो शायद अगर इसको लोग अपने आप में ऑब्जर्व कर ले, इसको अपने इंप्लीमेंट कर दे, तो शायद हम धीरे धीरे इस कोड़ से निजात पा सकते हैं। जी इंडो नेपाल लाइव की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।